Good morning, students. Today we will discuss your chapter 19, triangles. Start from polygon. A simple closed figure which is made up of line segment only is called a polygon. At least 3 line segment are required to make a polygon. Polygon क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है और कम से कम 3 लाइन सेगमेंट जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं. सपोज कीजिए आपने एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट बनाई तो वो हमें एक ट्राइंगल मिली हमें, तो वो एक पॉलीगन कहलाएगा. ट्राइंगल, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. एक क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, मीन्स 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनता है, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं. सपोज कीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी. तो देखिए उसकी वर्टिसेस क्या होंगी? वर्टिसेस 3 होंगी. कौन कौन सी? ए बी एंड सी. साइड्स कौन सी होंगी? साइड्स भी 3 होंगी, ए बी, बी सी एंड सी ए. एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स भी 3 होंगे. कौन कौन सा? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स. फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होगा, स्ट्रेट होगा. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. सपोज कीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री. अब आप इनको डी से मेजर करेंगे तो सब 90 से आपको छोटे मिलेंगे. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसकी मेजरमेंट 90 से तो बड़ी होती है बट 180 से छोटी होती है. सपोज कीजिए ये आपके पास स्ट्रेट हुआ 90. अब ये 90 से बाहर चला गया ना, इट मीन्स ये 90 से बड़ा है. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. सपोज कीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ एंड ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ. थर्ड साइड विल ऑल्सो भी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 इक्वल साइड्स, जिसमें 2 साइड्स की मेजरमेंट आपको इक्वल मिलेगी और थर्ड की आपको डिफरेंट मिलेगी. स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल की 3 साइड्स में कोई भी साइड्स का आपस में मैच नहीं होगा. सपोज कीजिए ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 होगी और ये 5 होगी. ये हमने एक सपोज किया, आप इसको स्केल की हेल्प से मेजर करके देखेंगे. मीन्स जिसमें व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल देन दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल. व्हेन 2 साइड्स आर equal then this is called isosceles. When all the 3 sides are unequal then this is called scalar triangle. Clear? Angle sum property of a triangle. Angle sum property क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है it will always 180 डिग्री. 3 एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. The sum of 3 angles will be 180 degree. Now come to 19.1. Observe the following triangles, estimate virtually the length of their sides and classify them, then measure their sides and classify them. आपने क्या करना है? With the help of scale इनकी साइड्स को आपने मेजर करके लिखना है. ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि ये किस टाइप की है. इफ़ यू गेट 3 साइड्स आर इक्वल then equilateral. If you get 2 sides equal then isosceles. If you get all 3 sides are unequal then it will be scalar triangle. Same process will be there in second part and in third part. Observe the following triangles, estimate virtually whether they are right angled, acute angle or obtuse angle. Now measure their angles and classify them. अब आपने क्या करना है? With the help of D. देखिए सबसे पहले आप सेकेंड पार्ट देखिए. ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट 90 का होता है. इसका मतलब ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप ये वाली ट्राइंगल को देखिए. आप सपोज कीजिए यहाँ पर 90 ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होता है. ठीक है, ये 90 को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, तो ये कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगा. नेक्स्ट वन ये देखिए, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 को क्रॉस नहीं कर रहे, मीन्स इन साइड 90 है, 90 के अंदर अंदर है. तो फिर भी आपने विद द हेल्प ऑफ डी यू कैन मेजर एंड राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल. द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन, क्लासीफाई देम. आपको लेंथ दी हुई है 2.9, 3.1 एंड 2.6 सेंटीमीटर. यू कैन सी दैट ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, सो इट इज स्केलर ट्राइंगल. 3, 3, 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. 4.1, 3.9, 3.9 these 2 sides are equal, so this is called isosceles triangle. 2.3, 2.8 and 2.3, 2.3, 2.3 2 sides are equal, so this is called isosceles triangle.
Measures of the angle of some triangles are given. Classify them according to angles, according to sides. अब आपको देखिए एंगल्स दिए हुए हैं 42, 48 एंड 90. अब इसमें एक 90 है तो ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट वन 60, 60, 60. तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, सो इट इज कोल्ड इक्विलेटरल. इक्विलेटरल एंड एक्यूट. नेक्स्ट वन 54, 72, 54. पहले देखिए 2 तो इक्वल हो गए तो इसीलिए आइसोसेलेस हुआ. एंड जो तीनों मेजरमेंट है वो 90 से छोटी है तो क्या हो गया? आइसोसेलेस एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 30, 80, 70. तीनों क्या हुए? अनइक्वल. अनइक्वल के लिए स्केलन. और तीनों क्या हुए? 90 से छोटे हुए. स्केलन एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 50, 80, 50. दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम है, इट मीन्स आइसोसेलेस, और तीनों का मेजरमेंट 90 से कम है तो एक्यूट हुआ. आइसोसेलेस एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 29, 90 एंड 61. 90 आ गया तो राइट एंगल्ड और बाकी दोनों क्या हैं? 61 और 29 एक्यूट हैं तो आप इसको जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल मेंशन करेंगे. 2 of the angles of a triangle are given in each of the following. Find the third angle. You know very well that by angle sum property in a triangle sum of 3 angles are 180 degree and you have given 2 angles. Suppose कीजिए this is 29 and this is your 73. आपने क्या करना है? 29 और 73 को आपने प्लस कर देना है एंड यू गेट 9, 3, 12, 7 to 9, 102. अब आपने इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्लियर? देन यू विल गेट 78 डिग्री. आपको जब भी एक ट्राइंगल के 2 एंगल दिए हुए होंगे आपने उन दोनों को प्लस करके 180 से उस जो भी आपका सम आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो वो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा. सपोज कीजिए 75 और 90 को आपने पहले प्लस करना है एंड यू विल गेट 5 and 165 and subtract 165 from 180 you will get 15 degree. Clear? Next one same. In which of the following case is a triangle possible with a given group of angles? आपको ये बताना है क्या ट्राइंगल बनानी पॉसिबल है या नहीं है. इस केस में आपने तीनों एंगल्स को प्लस करके देखना है. इफ़ यू विल गेट 180 देन इट इज़ पॉसिबल. इफ़ यू विल नॉट गेट 180 देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर? नेक्स्ट इज 7th. इन ट्राइंगल ABC A equal to B equal to 65 देन फाइंड C. अब एक ट्राइंगल आपके पास, ठीक है. A equal to B, A का मतलब दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. दिस इज योर 65. B will also 65, फाइंड C. सेम प्रोसेस विल बी देयर. 65 प्लस 65 आपने ऐड किया, यू विल गेट 130 एंड 130 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, यू विल गेट 50 डिग्री. हैंस द आंसर ऑफ C इज 50 डिग्री. नेक्स्ट वन A equal to B and C equal to 90 देन फाइंड A एंड B. इस केस में आप क्या करोगे? आपको क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर. दिस इज योर ट्राइंगल A, B एंड C. यू हैव गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड C इज इक्वल टू 90. ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को इस शेप में भी बना सकते हैं. A, B एंड C. ये हो गया आपके पास 90 और A और B की मेजरमेंट जो है वो सेम है. यहाँ हो जाएगा x और यहाँ भी हो जाएगा x. तो हमने बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सबको ऐड कर देना है एंड यू विल गेट 180. x और x 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा एंड 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 बाई 2 45. तो x आ जाएगा आपके पास 45 मीन्स A भी आ जाएगा 45 और B भी आ जाएगा आपके पास 45. थैंक यू.